मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा। दौरे के तीसरे दिन मंदिर में चल रही साप्ताहिक कथा में होंगे शामिल। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से राहत। बुलडोजर कार्रवाई व आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक। टीआईटी की अनियमितताओं को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए यूपी में शिक्षकों का विरोध। अक्टूबर में दिल्ली करेंगे कूच। देश भर में प्रदेश शिक्षकों का आंदोलन। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों ने मांगी मदद। सीमावर्ती जिलों से पीएससी भेजने का फैसला। नेपाल से वापस आने के लिए लगाई गुहार। त्योहार पर यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। 28 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेंगी स्पेशल ट्रेन। यूपी के तराई इलाकों में मानसून दोबारा सक्रिय। मानसून विभाग ने 11 जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नेपाल में हुई हिंसा में मुजफ्फरनगर के 10 लोग काठमांडू में फंसे हुए हैं। इनमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित निकलवाने का अनुरोध किया। इसी बीच काठमांडू में फंसे व्यापारियों ने वीडियो वायरल कर सरकार से सुरक्षित स्वदेश भेजने की मांग की। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील तायल सहित 10 श्रद्धालु नेपाल की राजधानी काठमांडू में फंसे हुए हैं। वहां पर इस समय भयंकर आगजनी और तोड़फोड़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते लोग भयभीत हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इन श्रद्धालुओं को सकुशल भारत लाने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी और विदेश मंत्रालय से तत्काल संपर्क किया। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी ही सभी को सुरक्षित वापस अपने परिवारों में लौटाया जाए। मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय की सक्रियता से जल्द ही मुजफ्फरनगर के सभी श्रद्धालु सुरक्षित घर लौटेंगे। मैं सुनील तायल यूपी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर हम अपने साथियों के साथ 10 हमारे साथी हैं, उनके साथ यहाँ पर पशुपतिनाथ जी मुक्तिनाथ काकबैनी के दर्शन यात्रा के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर जिस दिन हम आए उस दिन मॉल ठीक था, लेकिन शाम के टाइम पर यहाँ पर बहुत मॉल खराब हुआ और ख़राब होने के साथ साथ यहाँ पर जो है दुकानें लूटी गई और यहाँ पर जो है गोला बारी बंदूकें आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम किसी तरह से हमारे गाइड ने जो थापा जी हैं उन्होंने गलियों में को निकाल करके हम एक होटल में यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल में जान बचा करके हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर छात्रों ने उपद्रव करने का काम ही किया है। नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ सरकार का और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमेशा जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहाँ फंसे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुजफ्फरनगर के भी हमारे 10 लोग, जिनमें विशेष रूप से सुनील तायल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके 9 अन्य साथी, दिल्ली के हमारे 2 और परिचित, उनके फोन आए हैं और भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं। वे सब लोग नेपाल के अंदर काठमांडू फंसे हैं और लगातार आगजनी, दंगा, झगड़ा, तोड़फोड़ हो रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां विशाल किसान और गौ सम्मान यात्रा का आयोजन भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद द्वारा किया गया। उन्नाव पहुंचकर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान किसान मंच के उन्नाव जिला अध्यक्ष संजय सोनकर और जिला महासचिव गोपाल महेश्वरी मौजूद रहे। इस यात्रा में हजारों किसानों और गौ सेवकों शामिल रहे। यात्रा का मार्ग निवाजी खेड़ा से उन्नाव तक हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वागत का आयोजन भी किया गया। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वागत का आयोजन हुआ, जिनमें नवाबगंज टोल टैक्स, दही चौकी, दीनदयाल स्टेडियम, आवास विकास पुल के पास, नगर पालिका परिषद और अन्य स्थान शामिल थे। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो गौ माता की सेवा है और माननीय उच्च न्यायालय में भी दायर याचिका में भी
पूरी तरह से मैं भ्रमण कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का। काफ़ी डिस्ट्रिक्टों का हो चुका है। उन्नाव का बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, तो आज हमने कहा सबसे पहले उन्नाव का कर दिया जाता है। कई गौशालाओं में गया जहाँ पे काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर स्थितियाँ हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बाद में लोग कर रहे हैं। अगली खबर की रुख करते हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघ के नेतृत्व में एटा जिले में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये शिक्षक काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने तर्क किया कि वर्तमान चयन योग्यताओं के आधार पर 20 से 30 साल पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों को अयोग्य ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा 2017 में आईटी एक्ट में किए गए संशोधन को रद्द करते हुए रद्द करने की मांग की। शिक्षकों से बातचीत के हमारे संवाददाता ने बुलंदशहर से आपको जानकारी बता रहे हैं। टूटी सड़कों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू। शिकारपुर की टूटी सड़कें ना बनने से नाराजगी। आपको बता दें कि समाज सेवी नरेश प्रधान ने शुरू की भूख हड़ताल। पहले से समाज सेवी धरने पर बैठ जाते रहे थे विरोध में। कई किसान नेताओं ने मौके पर पहुंचकर दिया समर्थन। समाज सेवी ने भूख हड़ताल जारी करने का किया दावा। नगर प्रशासन सहित सांसद विधायक को भी ठहराया जिम्मेदार। अनशन की नहीं है, तो मैं विचार किया जाए और तुरंत ये कार्य करने का ठोस। विमल गौतम लालनेर से आए हैं, उनका भी स्वागत है। क्षेत्र के किसान नहीं, कहीं के भी किसान हो, अगर किसानों को परेशानी होगी तो हम हर जगह धरने पर बैठेंगे। हमारे बड़े भाई प्रधान जी नरेश प्रधान जी हैं, इन्होंने 5 दिन पहले से अवगत कराया है कि 5 दिन बाद हम धरना देंगे। लेकिन ये सरकार जो यहाँ के विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, नगर पालिका से हैं, अगर उन्हें इस धरने की टेंशन होती, किसानों की टेंशन होती, तो इन जो किसानों की प्रॉब्लम है, ये रोडों के, ये देखो जाके आप रोड देखो, शिकारपुर से जहांगीराबाद के लिए कितना ख़राब रोड है, रोज़ हादसे होते हैं इस पे। ये अब धरने बैठने से पहले ही सही हो जाते हैं। इस सरकार के खिलाफ इस जनता ने सही 2 साल हो गई। पूरी जनता, विधायक हो, सांसद हो, चेयरमैन हो, 2 साल से इस क्षेत्र की जनता का इन्होंने पागल बनाया। मुझे भी आश्वासन दिया, पूरी जनता को आश्वासन दिया। ये हमारी जो 4 मांगे हैं, ये बहुत ही मुख्य मांगे हैं। 1,000 बाइक, बस, ट्रक इन रोडों पर होकर के गुजरते हैं। डेली कोई ना कोई घटना होती है। आपने देखा होगा जो भगत सिंह चौक से लेकर के सूरजभान इंटर कॉलेज का जो छात्रावास, चौधरी चरण सिंह छात्रावास है, वहाँ की हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट डेली होता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बलिया जिले में एक युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें कि जिस पर कथित तौर पर उसकी प्रेमिका और उसके भाई ने ज्वलनशील पदार्थ डाला था। ये घटना 4 सितंबर की है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि मनियर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से राजकुमार की शादी की बात चल रही थी, लेकिन राजकुमार शादी के लिए तैयार नहीं था। इससे नाराज होकर लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर राजकुमार को फोन करके बुलाया और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। पुलिस ने मृतक राजकुमार के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में गुहार लगाई। हमें बहन के फोन करके बुलावल गई रहल, हमार भाई ना जात रहलन, कहते ताकि हमार कसम आवा। हमार भाई गइल तो राति भर रखल 3 बजे भोर में निकल लो, तो पुल पर कहली लो कि हे रास्ता से जाइए ओकर भाई। पुल पर 4 आदमी रहल, के भीतर गाँव में खूब मारल गइल बा।
4 तारीख की शाम को एक थाना बांसडी पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक उसी क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार नाम के व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची थी। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामलीला समिति परेड अपना 149वां विजयदशमी पर इको फ्रेंडली और धार्मिक सौहार्द, सांस्कृतिक और पौराणिक कथाओं से युक्त कार्यक्रमों को हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। कार्यक्रम की कड़ी में 11 सितंबर को लेकर 19 सितंबर तक रोज रात्रि 7 बजे से पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर जी द्वारा राम भक्त कथा का श्रवण किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद 22 सितंबर को रामलीला भवन में मुकुट पूजन से रामलीला के आयोजन का शुभारंभ होगा। परेड की इस रामलीला में 80 फीट का रावण बनाया जाएगा। साथ ही लेजर लाइट शो दर्शकों को आकर्षित करेगा। आपको बता दें कि इस बार रावण के पुतले के मुंह से आग निकलेगी, तो वहीं वृंदावन के कलाकार इस पूरी रामलीला का मंचन करेंगे। कलाकारों में महिलाएं भाग नहीं लेंगी। जयपुर के सुप्रसिद्ध आतिशबाज भी आकाशीय ग्रीन आतिशबाजी कर पुतला दहन की परंपरा अनुसार प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। श्री रामलीला समिति परेड के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्ता ने कहा कि दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ेगा। उस दिन विजयदशमी में रावण का पुतला दहन होगा। साथ गांधी जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले दर्शक ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे। इस बार 49वां विजयदशमी पर्व समिति द्वारा मनाया जा रहा है। ये प्रयास किया जाएगा कि 150वें विजयदशमी पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में आए। इस बार विशेष तो हमेशा की तरह जो आतिशबाजी वगैरह में कुछ हमने और इम्प्रूवमेंट किए हैं और वही विशेष होगा। और दूसरा हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं कि जैसे हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह किसी तरीके से लगवा के वहाँ पे मंच वगैरह के पास किया। हम रावण के पुतले को फिर 80 फुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब रावण जलाया जाएगा तो उसके मुंह से आग निकलेगी। रिमोट के द्वारा वो कंट्रोल करेंगे सिर वगैरह को उठाने का। इलेक्ट्रिक का डेकोरेशन और अच्छा हम कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा समेत सहयोगी नदियां उफान पर हैं। कानपुर में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ जाने से शहर किनारे स्थित कटरी के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते ग्रामीण अपना अपना घर मकान छोड़कर परिवार के साथ हाईवे पर झोपड़ियां बनाकर रहने को विवश हो रहे हैं। हर साल की भांति इस बार भी बिठूर के बनियापुरवा, शिवदीनपुरवा, गिल्लीपुर, भोपालपुरवा समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि इन सभी गांवों में रहने वाले ग्रामीणों ने गांव को छोड़कर मंदना गंगा बैराज हाईवे पर अस्थायी टेंट लगाकर अपने अपने परिवारों के साथ रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा पानी के टैंकर, अस्थायी शौचालय और स्वास्थ्य सेवाएं, राहत शिविर लगाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी बाढ़ से पीड़ित ग्रामीणों के लिए बाढ़ राहत शिविर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि शिविर में बाढ़ से पीड़ित लोगों को समय समय पर खाने पीने की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। अशोक निषाद, खेवरा कटरी। ये जो बाढ़ की स्थिति है ये कब से आ रही है और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों? बाढ़ तो हमारे यहाँ 8 साल 10 साल में बहुत पहले आया करती थी जब हम लोग बहुत छोटे थे। हमारे सामने अभी 2010 में भीषण बाढ़ आई, 2011 में आई, 2013 में भी आई, 17 में, 18 में भी आई और उसके बाद अब आई हुई है 2025 में। तो कोई ग्रामीणों द्वारा मांग की गई थी पानी करने? हमारे यहाँ शुरू में जब सपा की सरकार बनी बसपा के बाद में, तो शिवपाल जी यहाँ स्वयं आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है तो हम यहाँ बांध बनवा देंगे। बनियापुर। क्या समस्या है जो आप लोग हाईवे कर रहे हैं? अब हाईवे का पानी भरा घरन में ही है, तब बताओ टट्टे पेशाब करे सब का आफत ही है।
अब जेके ऊपर बने तो का साधन है, जेके नीचे बने तो भारी है सब, क्या किया जाए। क्या कैसे यहाँ पर रह रही हैं? अब कैसे का मजबूरी में रह रहे, पानी तो न भरा है, इतना पानी में जाकर लेटरिंग आओ फिर आओ, बीमार हो जाओ तो पैसा भी नहीं मिले, तो फिर क्या किया जाए, मजबूरी है भाई। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे खाना पीना बना रही हैं? अब खाना पीना कुछ हिन मिल रहा है, घर में खाते पीते हैं, छत में रहते हैं। हाँ। निकलने के लिए और या घर पहुंचने के लिए कैसे, मतलब अब घर अब जैसे सड़क से निकल जाते हैं, मजा के नाव भी आती हैं जब कब, तो हम लोग पास ही में है घर, तो निकल जाते। प्रॉपर नाव नहीं चल रही है? नहीं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विश्वविद्यालय मोहम्मदाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा विद्यालय के बच्चों के लिए बनाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता चेक की गई। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय की बाउंड्री वॉल खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल ही उसे सही कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी व संबंधित मौजूद रहे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां शिक्षकों के लिए टीआईटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर मानवीय दृष्टि से के आदेश पर निरस्त किए जाने की मांग को लेकर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक गन्ना संस्थान में धरने पर बैठे। विभिन्न बिंदुओं पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। इस सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समस्त प्राथमिक शिक्षकों के सेवा में बने रहने एवं पदोन्नति के पात्र होने हेतु टीआईटी उत्तीर्ण होगा अनिवार्य संबंधित किए जाने पर आदेश को निरस्त करने के संबंध में शिक्षकों में निराशा। का एक मामला 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि सभी शिक्षकों को टेट नहीं किए 2011 के पहले उनको टेट देना पड़ेगा। प्रमोशन के लिए जूनियर में जाना टेट देना पड़ेगा। तो मेरा मानना है, संगठन का मानना है कि जिस समय शिक्षा सेवा नियमावली के तहत जो समय तत्कालीन योग्यता थी उस समय वो नियुक्त हुए, ये निर्णय के विपक्ष में सरकार रिव्यू पिटीशन में जाए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर 1 सितंबर से शुरू किए गए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत बुधवार को चित्रकूट के गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसका शुभारंभ चित्रकूट के जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा इस 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने सभी छात्रों से बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन न होने की वजह से सामान्य से कई गुना अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के चलते होती है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस अभियान के प्रति छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक होना चाहिए। घर से किसी को भी बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा संभागीय परिवहन अधिकारी बांदा सौरभ कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार के नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस अभियान से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। आज शासन के निर्देश के क्रम में आज नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी के तहत हम लोग आज यहाँ पे तुलसी गोस्वामी दास जी के कॉलेज में हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स के साथ वार्ता किया है, किया है कि हेलमेट की महत्व क्या है
और इसी तरह आज ज़िले में भी अन्य विभिन्न कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोग लोगों को हेलमेट भी बांटेंगे और उन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान नो हेलमेट नो पेट्रोल के रूप में शुरू किया है। तो में आज का जो सफल कार्यक्रम रहा है, माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब और हमारे यहाँ आरटीओ पीटीओ साहब ने कार्यक्रम किया। सड़क सुरक्षा का सराहनीय कदम है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि 5 वर्षों में कम से कम जो दुर्घटनाएं मौतें होती हैं उसमें 50% की कमी लाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं